ओम हरि 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 हरि बोल। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम रामा जी ओम ओम श्यामा जी ओम ओम शिव जी ओम 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 आनंद देवा ओम ओम माधुर्य देवा ओम 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 वालुड़ा देवा ओम 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 प्रभु जी ओम 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 प्यारे जी ओम 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 मेरे जी हरि ओम 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 ओम। क्या हाल चाल है जनाबे आली, दिल रहे ना खाली, हरदम बनी रहे दिवाली। आए है नारायण 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 नारायण। जिसने देखा हरिद्वार उसने छोड़ा घर बार। वात पीत और कफ त्रिदोष होते हैं, तो त्रिदोष में दो दोष सब जगह मिलते हैं। जैसे बंबई में है तो कफ और वायु की प्रधानता है, सूरत में कफ और वायु की प्रधानता है, और दिल्ली में पित्त और वायु की प्रधानता है। लेकिन हरिद्वार में अथवा सप्त स्थानों में तीन दोष की जगह पर जो दो दोष सब जगह मिलते हैं, यहाँ केवल एक मिलेगा, दूसरे का अनुबंध मिलेगा। इसीलिए जैसे सारा शरीर हमारा हम ही है, फिर भी कुछ अंग निकृष्ट होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ उत्तम अंग होते हैं। ऐसे ही भूमि के बारे में भी समुद्र के आसपास की नजीक, समुद्र 25-50 किलोमीटर है, वहाँ की भूमि स्वास्थ्य के लिए तीसरे नंबर की होती। फिर राजस्थान आदि जहाँ पीली मिट्टी है आदि, ये दूसरे नंबर की होती। और जंगल प्रदेश जहाँ हरियाली हो, पर्वत हो, नदी हो, वो पहले नंबर की होती। तो ये हरियाली, पर्वत, नदी तो है, फिर भी सप्त मोक्ष द्वारों में हरिद्वार का नाम आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, माया माना हरिद्वार, पुरी द्वारा वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायका, कंखल से लेकर ऋषिकेश तक की भूमि ये मोक्षदायिनी, अर्थात दुर्गति नहीं होने देगी। भले परमात्मा में नहीं मिले, फिर भी मुक्ति नहीं होगी, तब तक ऊंची अवस्थाओं में चला जाएगा। इसकी कई घटनाएं हैं, कई कथाएं हैं। तो स्थान की विशेषता हुई, तीर्थत्व की विशेषता हुई, फिर साधु संत और परंपरागत बहुत महापुरुष सिद्ध पुरुष भी इधर आते रहे। तो पृथ्वी तत्व की विशेषता, और साथ साथ में अचल तीर्थ है ये। तो चल तीर्थ भी बड़े बड़े यहाँ आए हैं। जैसे हर की पौड़ी में राजा मानधाता ने, उस समय सड़कें नहीं थी, जंगल था, मानधाता ने ध्यान समाधि की
और ब्रह्मा जी का आवाहन किया। वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वरदान मांगो। 2 वरदान चाहिए। एक तो ये स्थान ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाए, हर की पौड़ी ब्रह्मा जी का मंदिर है ब्रह्मकुंड। और दूसरा जो नहाए तुरंत उसको आनंद मिले। तो गोता मारते ही आनंदित होते हैं, आह्लादित होते। तीसरी बात है कि बड़े बड़े संत महात्मा और साधक भक्त जिज्ञासु इधर आते हैं। तो तीर्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक होते स्थायी तीर्थ जैसे अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार आदि। दूसरे होते चल तीर्थ, संत महात्मा। और तीसरे होते सद्गुण रूपी तीर्थ, सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, शौच तीर्थ आदि। तो ये स्थावर तीर्थ भी है, जंगम तीर्थों का आगमन भी है, और फिर सत्संग के द्वारा तो चल अचल सभी तीर्थ मिलते हैं। इसलिए अपना आपका ये बड़ा भारी तीर्थ यात्रा है, बड़ा भारी लाभ हो रहा है। इस लाभ को अगर आप ईश्वर प्राप्ति में खर्चें तो ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो दुख मिटाने में, वस्तु पाने में, यश पाने में, जिसमें भी आप इसका उपयोग करना चाहें होगा। जैसे लोग घूमने जाते पिकनिक प्लेस मानकर, तो यहाँ का पिकनिक प्लेस भी बड़ा अच्छा है, सात्विक। लेकिन पिकनिक प्लेस मानकर जो घूमने आते हैं वे घाटे में रह जाते हैं। हीरों को कंकड़ों के मूल्य से खर्च देते हैं। जो तीर्थ बुद्धि से आते हैं उनको विशेष लाभ होता है। तीर्थ बुद्धि में आने वाला व्यक्ति दुष्कर्मों का, दुष्चरित्रों का त्याग करके रहेगा, किसी का हक नहीं छीनेगा, किसी को कष्ट हो ऐसा आचरण नहीं करेगा, दान का नहीं खाएगा, सेवा लेने से कतराएगा, सेवा करने में तत्पर रहेगा। तो समझो वो तीर्थ बुद्धि से रहता है। और जो सेवा लेके मजा ले रहे हैं वो अपने लिए बड़ी सजा बुला रहे हैं। जो किसी के कष्ट से आपको सुख मिलता है वो समय पाकर बड़ा दुख होकर आएगा। और आप कष्ट सहते हैं और किसी को सुख मिलता है, वो कष्ट मिटकर समय पाकर परमानंद लाएगा। जो अपने अधिकार की इच्छा नहीं रखता और दूसरे के भले में अपने अधिकार को अलविदा कर देता है, उसका अधिकार सुरक्षित और सुसंगत और सुसुखम वाला होता है। जैसे उड़िया बाबा वृंदावन में रहते थे, आश्रम था उनका। रात को लघु शंका को उठते तो दिन को चप्पल जूता खड़ाऊ नहीं पहने तो चले, लेकिन रात को तो पहन के जाना चाहिए। लेकिन ये बाबा दिन को पहनते, रात को खड़ाऊ पहन के नहीं जाते लघु शंका करने, क्योंकि खड़ाऊ पहन के जाने से खट खट के आवाज से किसी की नींद टूटेगी। तो किसी के नींद का अधिकार छीनने की गलती नहीं करते थे। आत्मवश पश्चित सर्वभूतेषु। जैसे मेरी नींद कोई तोड़े तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मेरे को हानि होगी मेरी नींद टूटने से, ऐसे मेरे खड़ाऊ के द्वारा किसी की नींद टूटने से उसकी हानि मैं क्यों करूं। तो वे महापुरुष खड़ाऊ पहने बिना नंगे पैर जाते। तो जिसके जीवन में तीर्थ बुद्धि है, यज्ञ बुद्धि है, उसका सब काम यज्ञमय हो जाएगा। वैसे देखा जाए कि सारी सृष्टि यज्ञ कर रही। सूर्य 24 घंटा
कारवान लेकर दिव्य प्रकाश दे रहा है, यज्ञ कर रहा है। चंद्रमा यज्ञ कर रहे, वायु देवता यज्ञ कर रहा है, वृक्ष यज्ञ कर रहे हैं, भूंड जिनको हम अच्छा नहीं मानते, वराह, वो भी यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा अखंडानंद जी व्याख्या करते, गंदगी खाकर उसको पचा देते, सफाई कर रहे हैं। चीन में एक हवा चल पड़ा था कि सांप विषैले जहरी सांप किसी काम के नहीं, मारो सांप को मारो। सांप मार मार के पृथ्वी को सांपों से नील तो नहीं कर सके, लेकिन काफी सांप चले गए। तो देखा कि पेड़ पौधों में और पृथ्वी में जहरी अंश बढ़ गया। सांप तो पृथ्वी का और वातावरण के जहरी कीटाणुओं को भक्षण करते। फिर ऑस्ट्रेलिया से और दूसरी जगह से सांप मंगा के झक मार के चीनियों ने सांप बसाए। सांप भी विष को हजम करते हैं और कुछ अंश में रह जाता है, इसलिए वे विषधर है। आपके घर में जो मकड़ी जाला बनाती है या पीली, उसको देख के आप डरते हैं, लेकिन ये मकड़ी या ये और जीव जंतु ना हो तो आप जीने के काबिल नहीं बनेंगे। ऐसे जीवाणु है वो खाती, जो आपके हवामान में है, वातावरण में है। तो ये मकड़ी भी यज्ञ कर रही, मकोड़े भी यज्ञ कर रहे, कीड़ियां भी यज्ञ कर रही। सबका अस्तित्व एक दूसरे के काम आता है, पोषक होता है। लेकिन मनुष्य इसको समझकर इस यज्ञ का उद्देश्य भोग नहीं, भगवान मान ले, काम हो जाए। माँ बच्चे को गर्भ धारण करती है, बच्चे को धारण करती है, प्रसूति की पीड़ा सहती है, तो इस सृष्टिकर्ता की परंपरा में मेरा शरीर काम आया, ऐसा मानकर अगर बच्चे को जन्म देती तो उसका भी यज्ञ हो गया। सृष्टिकर्ता की व्यवस्था में मैं भागीदार हूं। लेकिन ये बच्चा पैदा हुआ और बड़ा हो और मुझे सेवा, मेरी सेवा करे, तो गया यज्ञ से। स्वार्थ ने यज्ञ भावना निगल ली। और जो बच्चों को बड़ा करके सुखी होना चाहते हैं, वो बच्चों से ज्यादा दुखी रहते। अपना कर्तव्य पाला, हमें किसी ने जन्म दिया, हमने किसी को जन्म दे दिया, ये तो हो गया यज्ञ। हमको किसी ने पढ़ाया, हमने किसी को पढ़ाया। जो दूसरे के भलाई के लिए चेष्टा करता है, वो उसका यज्ञ कर्म हो जाता है। दुखियारे को दिलासा देना, हारे को हिम्मत देना, प्यासे को पानी देना, भूले को राह दिखाना, निगुरे को सगुरा बनाना, अभक्त को भक्त बनाना, अज्ञानी को ज्ञान के तरफ ले जाना, कुल मिलाकर तन से, मन से, धन से, विचार से, सांत्वना से दूसरे के दुख हर के उसमें सुख भरना, ये यज्ञार्थ कर्म हो गया। और दूसरे को दुख देकर भी अपना मजा लेना, ये बंधन कर्ता का यज्ञ विरुद्ध कर्म हो गए। स्वस्य कर्मणा अभ्यर्च, अपने अपने कर्म से भगवान की उपासना कर सकते हो। जिसके पास जो योग्यता है, योग्यता बढ़ाने से भगवान मिलेगा, इस चक्कर में मत पड़ो। जो भी योग्यता है भगवान की प्रीति के लिए उसका उपयोग करो। भगवान की प्रीति क्या है कि भगवान के उपजाए हैं, भगवान के प्यारे, उनके काम आए आपकी योग्यता। तो फिर हमारा क्या होगा? अरे साइकिल, मोटर, बस, गाड़ी किसी के काम आती है तो उसका क्या होता है? उसको तेल मिलता है, डीजल, ऑयल मिलता है। ऐसे ही आपका दूसरे के काम आने का चेष्टा से आपके शरीर दूसरे के काम आएगा, तो शरीर की रखवाली दूसरे लोगों के द्वारा होने लगेगी। तो वो हो गया यज्ञार्थ कर्म। लेकिन अपने शरीर को महत्व दिया, धन को महत्व दोगे तो आप लोभी बन जाओगे, शरीर को महत्व दोगे तो आप मोही और अहंकारी बन जाओगे, यश को और वैभव को महत्व दोगे तो इंद्रिय लोलुप बन जाओगे। अगर भगवान को महत्व देकर कर्म करते हो तो आप कर्म योगी हो जाओगे, भक्ति योगी हो जाओगे, ज्ञान योगी हो जाओगे।
इसीलिए सत्संग के द्वारा जो सूझबूझ आती और जो लाभ होता है वो और किसी साधन से नहीं होता। जो संसार से अलग किसी देश विशेष में अथवा किसी परिस्थिति विशेष वाले को भगवान मानते हैं, वो भगवान के सर्वव्यापी सत्ता से वंचित रह जाते। जो सर्वव्यापी सत्ता भी मानते और एक स्थान में भी भगवान को मानते, लेकिन स्थान और सर्वव्यापी सत्ता दोनों जिसमें अध्यस्त है वे अधिष्ठान से रहित हो जाते, उनका ज्ञान भी एकांगी है। जो समाधि में ही संतुष्ट है वो विक्षेप में असंतुष्ट है, उनका ज्ञान भी 25% है। विक्षेप में और समाधि में दोनों में जो सम रहते हैं उनका ज्ञान 50% है, लेकिन बाकी 50% तो रह गया। एकदम नई नई पॉइंटें मिलती है, लेकिन विक्षेप और समाधि दोनों का जो अधिष्ठान है उसको जो जानते हैं, विक्षेप को भी सम, समाधि को भी सम और अधिष्ठान उनकी स्थिति। लेकिन फिर भी मृत्यु के समय मैं मर रहा हूं, अच्छा ये मृत्यु आई, अच्छी नहीं लगी, तब भी उनका काम अधूरा है। क्योंकि जब भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सब उनकी लीला है, तो क्षर भी वही है, अक्षर भी वही है, जड़ भी वही है, चेतन भी वही है, जीवन भी वही है, मृत्यु भी उन्हीं की लीला है। जैसे स्वप्न में कहीं जन्म दिखता और कहीं मृत्यु दिखती है, दोनों दृष्टा की अभिव्यक्ति है। तो मृत्यु के समय अरे ये मृत्यु आई, अब मेरे कहाँ जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं सोचो। मृत्यु भी भगवत रूप है, विश्रांति दिलाने के लिए लीला है। विश्रांति को जानने वाला भी वही है, विश्रांति दिलाने वाला भी वही है, विश्रांति भी वही है। ये ज्ञान अगर मृत्यु के समय भी आ जाए तो पृथ्वी लोक से तो ऊंचा, स्वर्ग लोक से भी ऊंचा, कई अतल वितल तलातल से भी ऊंचा, ऊंचे में ऊंचा भगवंत तक पहुंच जाए। सब वासुदेव। मृत्यु भी तुम्हारी सत्ता है, जीवन भी तुम्हारी सत्ता है, मान भी आप हैं, अपमान भी आप हैं। नहीं तो मान मान मीठा मीठा घप और कड़वा खट्टा छट, वे लोग भगेड़ू बन जाते हैं, पलायनवादी हो जाते, उनका भविष्य खतरे से खाली नहीं है। लेकिन सब अवस्था में जो अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, ज्ञान के प्रति सजाग है, वे बाजी जीत लेते हैं। बहुत ऊंची बात आई, सहज में मिली है तो भले कदर न करें, लेकिन है ऊंची। जो समाधि में संतुष्ट हैं तो विक्षेप में, जो लोग विक्षेप में ही मौज है, ये विक्षेप व्यवहार, लेना देना, अनुकूलता, ये विक्षेप में क्षिप्त विक्षिप्त जीवन है। तो विक्षिप्त में जो मस्त हो रहे हैं वे भी अंधकूप में खदबदा रहे हैं। समाधि में जो संतुष्ट हो रहे हैं वे जरा धुंधले प्रकाश वाले कूप में है। समाधि लगी तो अच्छा दिन, गई तो गड़बड़। लेकिन दोनों के अधिष्ठान में है वो और भी बढ़िया। लेकिन दोनों तीनों चारों नहीं है, जो है सो है, उसमें जो जग गया वो महापुरुष। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। ब्रह्मा की नाई हमारे सद्गुण उत्पन्न करते हो, विष्णु की नाई पोषित करते हो, शिव की नाई दुर्गुणों को क्षीण करते हो। आप साक्षात पर ब्रह्म है। अणुवो अणुयान महत्तो महियान। छोटे से छोटे, छोटे से छोटे, छोटे से छोटे बैक्टीरिया में भी जो चेतना है मेरे परमेश्वर की है। बड़े में बड़े विष्णु और शिव और ब्रह्मा आदि में जो चेतना है वो भी मेरे परमेश्वर की, वही की वही है। और वही
बैक्टीरिया और मच्छर भी वही बनकर बैठा और ब्रह्मा विष्णु महेश भी वही बनकर बैठा और मैं और तू भी वही का वही खेल है। उसका ज्ञान अविकल्प योग में है। ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई मुसीबत नहीं जो भाग न जाए, ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें आप सफल न हो। हाँ, कभी कभी तीव्र प्रारंभ से वो कार्य सफल न भी हो, फिर भी विफलता का दुख आपको नहीं होगा और सफलता का अहंकार नहीं होगा। कितनी परम सफलता है, विफलता का दुख न हो, सफलता का अहंकार न हो, कितनी बड़ी सफलता, साक्षात्कार, ब्राह्मी स्थिति है। तो चलो उसका जप करें। ग्रामरिकल शब्द उच्चारण की थेरापी से देखा जाए तो पाणिनि मुनि के हिसाब से ओमकार जप करने से, उसके उच्चारण से आपकी रक्षण शक्ति, अपना और दूसरे का रक्षण कर सको, वो शक्ति विकसित होती है। वो विज्ञानियों ने अभी नहीं खोजी। गति शक्ति का विकास होता है, आपकी कांति शक्ति का विकास होता है, आभा बढ़ती है, आपकी प्रीति शक्ति का विकास होता है, अपने आप में तृप्त रहने की शक्ति का विकास होता है, अवगमन शक्ति अर्थात दूसरों के मनोभाव जानने की शक्ति का विकास होता है। ये थेरापी वालों को पता ही नहीं बेचारों को। प्रवेश अवंती शक्ति अर्थात सर्व अंतस्युत, सबके अंतर की गहराई को समझने की शक्ति आपकी विकसित होती है। आठवां श्रवण शक्ति, आप सूक्ष्म सूक्ष्मतम दुनिया समझ सकोगे। नौवां है स्वास्थ्य सामर्थ्य शक्ति अर्थात नियामक शासक शक्ति का विकास होता है। कईयों के पास पदवियां होती है, कई तहसीलदार होते हैं, कई कलेक्टर होते हैं, कई सचिवालय के सचिव होते हैं, कई मंत्री होते हैं, लेकिन ओमकार की उपासना करने वालों के आगे ये सब घुटने टेकते। ओमकार की उपासना वाले उन पर अनुशासन करते, कोई डिग्री नहीं है, महाजय का। नियामक शासक शक्ति का विकास होता है। याचन शक्ति अर्थात प्रार्थना करने वाले की मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति, ये विज्ञानियों के पल्ले नहीं पड़ा अभी तक। क्रिया शक्ति, निरंतर क्रियारत रहने पर भी कर्तापने का अहंकार अथवा बोझ या थकान नहीं। इच्छित शक्ति अर्थात अविंत स्वयं निष्काम होते हुए भी शुभ कामना से दूसरे के मनोरथ पूर्ण करने का सामर्थ्य। दीप्ति शक्ति अंधकार के नाशक ज्ञान का प्रकाश करने की शक्ति। चाहे पढ़े लिखे हो अथवा महापुरुष नहीं पढ़े हो, ओमकार की उपासना किया हो तो कई गुत्थियां खोल देंगे। व्यापिनी शक्ति, जहां नजर जाए सभी लोगों को मन से आलिंगन करके बैठ जाएंगे, सब उनके प्रति सद्भाव से, भक्ति भाव से, प्रेम से, पवित्रता से पावन हो जाएंगे। ऐसी शक्ति होती। और 16वीं शक्ति होती है हिंसा, दुष्ट का दमन करने की शक्ति, अज्ञान नाशक शक्ति। 17वीं शक्ति होती है दान शक्ति अर्थात दूसरे को बल बुद्धि और तेज का दान करने की। 18वीं होती है भोग शक्ति, प्रलंकल, स्थूल जगत लीन हो जाए। वृद्धि शक्ति, प्रकृति के संवर्धक, संरक्षक, वैदिक संस्कृति की रक्षा, उनके द्वारा स्वाभाविक क्रियाकलापों के द्वारा, उनके अस्तित्व के द्वारा होने लगेगी। ये 19 शक्ति तो खाली उच्चारण से आती है, बाकी वेद के अनुसार, ये तो पाणिनि मुनि के अनुसार होगा। वेद के अनुसार तस्य वाचक प्रणव, ईश्वर का स्वाभाविक ध्वनि वाचक ओमकार है। ये मूल गायत्री था ओमकार, बस लोगों की बुद्धि समझने से थोड़ी कम हुई, तब फिर 24 अक्षर की गायत्री बाद में बनी। तो अब इसकी महिमा में पूरी तो वर्णन नहीं कर पाऊंगा, आप इसका फायदा उठाने के लिए कृत संकल्प हो जाओ।
जैसे मनुष्य खाना पीना रहना सुखी होना का इरादा करके चेष्टा करता है तो द्विपाद में से चतुष्पाद के तरफ जाना लग जाता है। चतुष्पाद भी वही करते हैं तो द्विपाद आदमी भी वही करे तो आगे चल के दूसरी योनि चतुष्पाद की योनि में जाने का तैयारी करता। लेकिन जो सद्गुरु करता है, सत्संग सुनता है, वो द्विपाद चतुर्पाद छोड़कर सारे पाद जिससे चलते फिरते और लीन होते हैं उस परम पद में पहुंच जाता है। तो कितनी ऊंचाई से ऊंचाई। योग वशिष्ठ में कथा आती है। हिमालय की तलेटी में दीर्घतपा नाम के एक ब्राह्मण तपस्वी संयम से रहकर पति पत्नी साधना करते थे। एक बेटा हुआ उसका नाम पावक, दूसरा बेटा हुआ उसका नाम पुण्यक। समय की धारा में वर्षों की कतारें बीत गई। वो दीर्घतपा मुनि वार्धक्य देख लिया। अब शरीर छूटने वाला है तो उन्होंने प्राणायाम आदि करके वृत्ति को शिव नेत्र में ओमकार की उपासना करके फिर ब्रह्मांड में ओम स्वरूप को देखकर चल अचल सब वासुदेव है, मृत्यु और जन्म सब लीला है, कण कण में ही वही परमेश्वर, ऐसे करके अपने परमेश्वर स्वभाव में व्याप गए। पत्नी ने देखा कि पति तो परम पद को प्राप्त हो गए, वो ब्रह्मलोक में स्वर्गलोक में नहीं गए, अनंत ब्रह्मांडों में फैल गए। तो पत्नी ने भी वो धारणा ध्यान सीखा था तो पत्नी भी पति लोक को प्राप्त हुई, पति पद को। ठीक है। तो अब उसका बड़ा बेटा तो समझदार था कि पिताजी ने जैसे सांप केचुई छोड़ता है वैसे ही आप पुराने कपड़े उतार के नए पहनते, ऐसे शरीर छोड़ दिया पिताजी ने और नए कपड़े भी धारण नहीं करेंगे, ब्रह्म हो गए। तो पिता का अग्नि संस्कार किया। लेकिन छोटा बेटा तो था, वो रोने लगा, हाय माता, माँ, अब मैं माँ किसको बोलूंगा, मेरा ख्याल रखने वाले मम्मी मम्मी करके रोने लगे। मम्मी नहीं बोलता था, मैया मैया मैया, पिताश्री 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 पिताश्री। रोए खावे नहीं, इधर उधर, एक दिन 2 दिन देखा, 3 दिन। बड़े भाई को दया आई, बोले भैया पावन नाम तो तेरा पावन है लेकिन तू पावन तत्व को नहीं जानता है। पुण्यक ने कहा पावन, तू पावन करने वाले ज्ञान से वंचित है इसलिए तू रो रहा है। अगर रोना है तो दशाहर देश में कपिल वन में तू बंदर हुआ था, बंदरी तेरी माँ थी और बंदर तेरा पापा था, उसके लिए रो। तुषार देश में तू राजा का पुत्र हुआ था, रानी तेरी माँ थी, राजा तेरा बाप था, उनके लिए रो। फिर पौंड्र देश में तू जंगली कौवा बना, करता था, कौवी तेरी माँ थी, कौवा तेरा बाप था, अब उनके लिए भी रो। आई है देश में तू हाथी बना था, तिरगत देश में तू गधा बना था, हैकू हैकू। शाल्व देश में तू कुत्ता बना था, बो बो। अब कुत्ती तेरी माँ थी, कुत्ता तेरा बाप था, उसके लिए रो। चीड़ के पेड़ पर तू पक्षी बना था, पक्षिणी तेरी माँ थी। विंध्याचल में तू पीपल बना था और पीपल के शरीर से छूटा, फिर वट वृक्ष में तू घुन बना था, दिमक। और दिमकियां तेरी माँ बाप थे। मंद्रा चल में तू मुर्गा बना था, कुकड़ू। कौशल देश में तू ब्राह्मण बना था और बंग देश में तू तीतर बना था।
तुषार देश में तू घोड़ा बना था और पुष्कर अजमेर के पास में ब्रह्मा के यज्ञ में तू पशु बना था। विंध्यावन में तू तड़ा का वृक्ष की जड़ में कीड़ा बना था और गुलहर के फल में एक बार तू मच्छर बना था और मच्छर के बाद तू बगुला बना था। हिमालय में तू भोजपत्र के वृक्ष की छाल में चीटा बना था। 6 मास तक रहा। स्वदेश सीमा के छोटे गांव में कंडों के ढेर में तू बिच्छू बनकर पड़ा था। तेरे और मेरे कई जन्मों को मैं जानता हूं, लेकिन जब तक अपनी रुचि परब्रह्म परमात्मा को पाने की नहीं होती, शरीर को मैं माना, कोई रोग मिटाने में लगा है, कोई गरीबी मिटाने में लगा है, कोई धन कमाने में लगा है, कोई जगत की जानकारी में लगा है, लेकिन धन भागी वे हैं जो परमात्मा की जानकारी में लगे हैं, परमात्मा की प्रीति में लगे और परमात्मा के निमित्त ही दूसरों से व्यवहार करते हैं। वे लोग परमात्मा को पाकर तृप्त आत्मा हो जाते हैं। सतृप्तो भवति स अमृतो भवति। 40,000 करोड़ हो गए। अरे लाख करोड़ तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री खर्चा करती है। 40,000 करोड़ क्या होता है? लाख करोड़ हर साल में बजट। और प्रधानमंत्री कई लाख करोड़ बजट खर्च करते। इससे कोई बड़प्पन नहीं होता। बड़प्पन होता है बड़े में बड़े सृष्टिकर्ता भरता भोगता परमेश्वर को जानने की रुचि, परमेश्वर को मानने की, जानने की और उसकी प्रीति। परमेश्वर की प्रीति आपको रसमय बना देगी। परमेश्वर की जानकारी आपको परमेश्वर से मिला देगी और परमेश्वर के नाते आप कर्म करोगे तो संसार के काम आओगे और तृप्ति अंतरात्मा की रहेगी। ऐसा ज्ञान गुरु से मिले और उसको पकड़ के चले तो इतना थोड़े से समय में इतना महान हो जाए, देवता लोग सिर पे हाथ रखते तो अनपढ़ पढ़ों को हरा देता। ऐसी विद्या होती है। फिर क्या हो गया? ये तो पढ़ पढ़ के 80% आए, 90% आए, साल भर जख मारे 95% आए, सिर पे हाथ रख दो चुप। ऐसा भी होता है। जन्म से अंधे थे, सूरदास थे और फिर गुरु की कृपा हुई और उन्होंने ग्रंथ लिखा भक्तमाल। भक्तमाल रचयिता संत, अपने पास भी वो ग्रंथ है। नाभाजी महाराज तो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ग्रंथ अभी साधु संत उनका पढ़ते हैं। तो पढ़ पढ़ के भी साल भर में 90% या 100 में से 100 लाए तो क्या हो गया? ईश्वर प्राप्ति तो नहीं हुई तो क्या जख मारा? वो तो अनपढ़ लोग भी ईश्वर प्राप्ति कर लेते और पढ़ लिख के भी संसार में फंसे रहे तो क्या पढ़ाई हुई? पढ़ो लिखो मना नहीं है, लेकिन पढ़ाई का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। ओम। अब विदेशी डॉक्टर क्या बोलते हैं? ओमकार उच्चारण करो पेट तुम्हारा ठीक हो जाएगा, ओमकार उच्चारण करो जिगर तुम्हारा ठीक हो जाएगा, ओमकार उच्चारण करो मस्तक तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अरे भगवान के लिए करो तो भगवान मिलेगा। ये तो ऐसे ही होंगे ठीक। बोले गंगा जी गंगा जल पियो तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। अरे मूर्ख, प्यास बुझाने के लिए गंगा जल नहीं है। गंगा जल तो पिएंगे भगवत प्रसाद समझ के, प्यास तो ऐसे ही बुझेगी। तुलसी के पत्ते खाते हैं से मलेरिया नहीं होता। मलेरिया मिटाने के लिए तुलसी के पत्ते नहीं है। तुलसी के पत्ते तो भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए। मलेरिया तो वैसे भी मिटेगा, तो खाएंगे तो उसका गुण धर्म मिलेगा। इसीलिए आप अब ये ओमकार का जप करो न तो मेरे पेट, मेरा जिगर, मेरा मस्तक मजबूत हो जाए, ऐसा भावना नहीं। ओमकार मंत्र है, इसकी चंद गायत्री है, उसके ऋषि परमात्मा है, उसके देवता अंतर्यामी है। मैं उनकी प्रीति के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए जपता हूं। ऐसा सोच के जपो। ओम।
मंगलमय भगवान सबका मंगल करे। मधुमय भगवान सबके हृदय में मधुरता भरो। आनंदमय भगवान सबके चित्त में आनंद दो। ओम 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 ओम। सुखरूप भगवान सबके चित्त में अपना सुख प्रभाव दो। ओम 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 ओम। चैतन्यमय स्वभाव भगवान सबके अंतःकरण में और बहिकरण में आपकी शुद्ध चेतना दो। श्रोताओं को, वक्ताओं को, प्रशासन को, सभी को भगवान अपनी मंगलमयी मंगल धारा से और भी विशेष विशेष सद्बुद्धि शक्ति। हरि ओम ओम ओम। आनंददाता ओम ओम ओम। ज्ञान स्वरूपा ओम ओम ओम। शक्ति रूपा ओम ओम ओम। पाणिनि मुनि ने पालिनी शक्ति दाता ओम ओम ओम। शासक शक्ति स्वरूपा ओम ओम ओम। अंतःच्युत चेतना देने वाले ओम ओम ओम। ओम ओम ओम। रक्षण शक्ति, गति शक्ति, कांति शक्ति, उज्ज्वलता, आभा देने वाले परमेश्वर ओम ओम। अंदर का आनंद और आह्लाद देने वाले प्रभु ओम ओम ओम। प्रीति शक्ति के प्रदायक प्रभु ओम ओम ओम। तृप्ति शक्ति के दाता ओम ओम ओम। प्रवेश अवंती और मनोभाव शक्ति के प्रदाता ओम ओम ओम। ओम ओम ओम। श्रवण शक्ति सूक्ष्मतम के मूल स्तोत्र ओम ओम ओम। सामर्थ्य शक्ति दाता ओम ओम ओम। नियामक शासक ओम ओम। याचन शक्ति प्रार्थनीय को प्रदान करने वाली शक्ति के दाता ओम ओम ओम। ओम 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 ओम। जितना जो आदमी हठी होता है संसार की परिस्थितियों में, मुझे ये मिले, मेरा ऐसा जीवन हो, मेरा पति ऐसा हो, मेरी पत्नी ऐसी हो, मेरे बेटे ऐसे हो, जितनी वो पकड़ रखता है उतना ज्यादा दुखी, परेशान और फरियादी रहता है। वो भगवान के रास्ते जाता है तो भगवान का धारणा ध्यान करके भी अपनी वासना के अनुसार भगवान से आशीर्वाद भी पा सकता है, वासना अनुसारी परिवर्तन भी करवा सकता है। लेकिन अंत में क्या, वासना अनुसारी वस्तु मिले अथवा परिवर्तन हो जाए पत्नी के स्वभाव में, पति के स्वभाव में, बेटे के स्वभाव में, फिर आखिर क्या। तो वासना अनुसारी भगवान हमारा मनोरथ पूरा कर सकते हैं, लेकिन अंत में वासना निवृत्ति से जो भगवान तत्व की प्राप्ति होती है और देव की दीनता हीनता मिटती है, वो काम तो सदगुरु के द्वारा ही होता है। मंदिर में जाकर अपने वासना अनुसारी, मंदिर में या और जगह पर वासना अनुसारी परिस्थितियां थोड़ी देर बना सकते हैं, लेकिन अंत में फिर देखा जाए कि वो परिस्थितियां भी बांधने वाली बन जाती हैं, अथवा तो उन परिस्थितियों से वियोग होता है तो दुख देती है। जैसे आंवले का रस पानी में मिलाकर भोजन के बीच बीच में लेने से हृदय और मस्तिष्क मजबूत होता है, हृदय के रोग और मस्तक की कमजोरियां नहीं आती, ऐसे ही बीच बीच में हे प्रभु, हे भगवान, हे वासनाओं की निवृत्त करके तू निर्वासनिक नारायण प्यारा लग जा, ऐसी पुकार करो।
हृदय और मस्तक तो आंवला के रस मिश्रित पानी बीच में पीने से, भोजन के बीच पीने से होगा, लेकिन व्यवहार काल में भगवत रस और सत्संग का पेय पीते पीते भगवत प्रसाद्या बुद्धि बनाएंगे। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो प्रीति पूर्वक भजता है उसे मैं बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि योग से भगवत प्रसाद्या बुद्धि बनती है। आजकल तो लोग बड़े अशांत और तनाव में जीते हैं। जो अशांति और तनाव में जीते होंगे तो उनको ईश्वर प्राप्ति तो दूर रही, चैन की नींद चाहिए। तो क्या करें? सिराने के तरफ कपूर जलाकर ओम, सोते समय सिराने के तरफ कपूर जलाए ओम गुंजन करे, चैन की नींद आएगी। वायु दोष दूर होगा, लक्ष्मी प्राप्ति में सहायता मिलेगी। सुबह और शाम जब जलाएं तो, और सोते समय जलाएं तो नींद अच्छी आए और बुरे सपने चले जाएं। फिर भी कोई डर और बुरे सपने आते हैं तो मोर पंख सिराने रख दो, बुरे सपने सो। कई माइयां आती है, मेरे पति को सर्प योग है, काल योग है, मेरे बेटे को मृत्यु योग है। उसके पति का काल सर्प योग है, मृत्यु योग है, ये जिसने भी बोला है वो बात उसी को अर्पण कर दो। तुम तो भगवान का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्, ये जप करके पानी में देखो, पानी छिटको और वो पानी आचमन ले लो, चिंता मत करो। उससे भी तुम्हारे संतोष नहीं हो तो ये स्वास्तिक पति के कमरे में रख दो। काल्प सर्प योग हो, मृत्यु योग हो, उसमें भगवान की कृपा का योग मिला दो, सब ठीक हो जाएगा। 30,000 का खर्चा है, 20,000 का खर्चा है, इस चक्कर में नहीं पड़ो। आपको भगवान बनाना नहीं है, भगवान को बुलाना नहीं है, भगवान के पास जाना नहीं है। आप अपने भाव की शुद्धि करो, मन न बिगड़े, आपका ज्ञान न बिगड़े, आपका आकर्षण तुच्छ न हो। रुपयों का आकर्षण, वाहवाही का आकर्षण, फलाना आकर्षण नहीं, आपका आकर्षण हो सत्यचित आनंद परमात्मा, बस इससे सब बढ़िया हो जाएगा। मन प्रसाद सौम्य, तुम मन का प्रसाद है, स्वभाव सौम्य हो, सरस हो। योग साधना से, एकाग्रता से मन निरुद्ध होता है, सांख्य से मन असंग होता है, और भक्ति से भगवताकार मन बनता है, और वेदांत के ज्ञान से मन बाधित होकर अपना आपा प्रकट हो जाता है। उसको बोलते ब्राह्मी स्थिति। न स पुनरावर्तते, फिर उसे पुनर्गर्भवास का दुख नहीं देखना पड़ता है, संयोग वियोग की थप्पड़े नहीं खानी पड़ती है, लाभ हानि के गोतों में चढ़ उतर नहीं होना पड़ता है। अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ अपना चिद्घन स्वरूप उसके साथ एकाकार हो जाता है। तस्य तुलना के न जायते, उस ब्रह्मवेता की तुलना किससे करोगे? उसका एक बार गंगा जी ब्रह्मा जी के पास गई, भगीरथ ने तप करके मुझे धरती पर लाए। कई लोग गंगे हर करके पाप ताप छोड़ के जाते। पितामह, लाखों की भीड़ कुंभ के मेले में और अवसरों पर मुझ में नहाकर पाप छोड़ के जाती है। मेरी दुर्गति से रक्षा करो। सब पापियों के पाप मुझ में उड़ेले जाते तो मेरी सदगति कैसे होगी?
ब्रह्मा जी ने ये चिंता का विषय समझकर तनिक शांत हो गए। पद्मासन बांधकर 3 घूंट पानी के आचमन लेकर समाधिस्थ हो गए। ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना यस्यांतम विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। ऋषि मुनि जिस परमेश्वर के ध्यान में तल्लीन होते हैं उस परमेश्वर स्वभाव में तत्व में टिक गए ब्रह्मा जी, जहां से ज्ञान प्रेम भविष्य ये सब प्रकट हो जाता है। ब्रह्मा जी थोड़ी देर में ध्यान समाधि से बाहर आए। आंखों में चमक, होठों पर मधुर करुणा वरुणा की मुस्कान थी। गंगे, तेरी समस्या का समाधान हो गया बेटी। लोग तुझ में नहाएंगे, पाप ताप छूट जाएंगे, लेकिन जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं वो तेरे तट पर आएंगे या तुझ में गोता मारेंगे तो तेरे पाप ताप स्वाह हो जाएंगे। जैसे फटकड़ी पानी और चीजों की मैल ले लेता है लेकिन फटकड़ी पानी की मैल काट देती है। ऐसे ही संतों का दर्शन, जिसने आत्म रस पान किया है, आत्म विश्रांति पाई। तीर्थी कुर्वंती तीर्थाणी, तीर्थों को तीर्थत्व देने वाले आत्मरामी संत तुझे निर्मल बनाए रखेंगे। मल क्या है और निर्मलता क्या है? वासना अनुसारी जीवन, वासना अनुसारी भागदौड़, ये मल है। शास्त्र अनुसारी जीवन ये साधना है और वासना निवृत्ति जीवन निर्मल है। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। दूसरों से सुख लेने की जो वासना है वो मल है। अपने आप सुख रूप में गोता मारो और दूसरों के काम आ गए। सुख लेने की वासना मिटाना है तो सुख देना शुरू कर दो। जो दूसरों के सुख में लग जाता है उसका अपना अंतरात्मा का सुख जगता है, और जो दूसरों से सुख लेने में लग जाता है विषयों के विकारों से, उसका अंतरात्मा का सुख दब जाता है। इंद्रियों की लोलुपता हावी हो जाती। सुख लेने की चीज नहीं, सुख बांटने की चीज है। मान लेने की चीज नहीं, मान देने की चीज है। किसी की कृपा का एहसान नहीं भूलना चाहिए। विवेकानंद कितने भी प्रसिद्ध हुए लेकिन रामकृष्ण के गीत गाए बिना नहीं रहते थे। हम कितने भी प्रसिद्ध हो जाएं लेकिन मेरे गुरुदेव का सुमरण स्वाभाविक हो जाता है। कई बार सत्संग में गुरुदेव की महिमा अथवा चिंतन होकर हमारा चित्त कृतज्ञता से पावन हो जाता है। एक होती है कामना, दूसरी होती है वासना। जगत की तो कामना होती है और इंद्रियों को पोषने की तो वासना होती है, और सत्य स्वरूप पाने की तो जिज्ञासा होती है। कामना टिकती नहीं, हो के मिटती है। वासना टिकती नहीं, आ के मिटती है। लेकिन जिज्ञासा मिटती नहीं, दब जाती है। लेकिन जब तक पूर्ण परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तब तक अंदर में जिज्ञासा बनी रहती, प्रियता की लालसा बनी रहती है। कामना मिटती है, जिज्ञासा पूरी होती है और प्रियता अभिव्यक्त होती है। प्रेम स्वभाव अभिव्यक्त हो जाता है। पूर्ण जीवन की ये पहचान है। वासना मिटती है, जिज्ञासा तृप्त होती है और प्रियता अभिव्यक्त होती है। जिसके जीवन में परमात्मा प्रियता अभिव्यक्त हो गई वो हो गए संत। जन्मों का अंत, वासना का अंत, जिज्ञासा का अंत, नासमझी का अंत, हो गए संत।
एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। ऐसे संत की आधी घड़ी चौथाई घड़ी सत्संग मिल जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। एक चोर था, मरते समय उसके बाप ने कहा कि बेटे मेरी जिंदगी का अनुभव तुझे बता देता हूं, तूने अपने कुल परंपरा का धंधा झेल लिया है, लेकिन तुझे चोरी के धंधे में कामयाब ही रहना हो तो कभी भी साधु संत के सत्संग में मत जाना, वहां फिर तू असमंजस में पड़ जाएगा। ये पुण्य है, ये पाप है, ये है, झूठ है, फलाना है। तू बिल्कुल मेरे नाई, चाहे पुलिस, चाहे सिपाही, मंत्री, राजा, मार मार के उल्लू बना दे, बूंद बना दे, बूंद। जैसे घोड़े की पीठ पे रखते ना, गधे की घोड़े की बींद पे, बूंद। ऐसा बूंद बनना, प्राण जाए लेकिन रहस्य बाहर ना आए। बोले पिताजी तो एक काम करना, कभी भी भूल कर भी जहां कथा होती हो, सत्संग होता हो, वहां मत जाना। अब मरते दम पिता दे गए सीख, चोर ने मान ली। संत का सत्संग हो रहा था, वहां से गुजरना पड़ा, क्योंकि वहीं आगे की यात्रा थी चोरी की। देखा कि अब इनका तो आवाज आ रहा है, कान में उंगलियां डाल दी, दोनों कानों में उंगलियां डाल के वहां से पसार हो रहा था। देव योग कहो, लीला कहो, कांटा चुभ गया। अब क्या करे बेटा, एक कान में तो उंगली डली रही, दूसरे कान से, दूसरे हाथ से कांटा निकाले। तो सत्संग की बात पड़ गई कि देवता की परछाई नहीं होती, देवता के चरण पृथ्वी पर नहीं टिकते, पृथ्वी से 4 उंगल ऊंचे ही रहते। कुछ समय के बाद वो शाही महल से चोरी के कारण पकड़ा गया, शक में। सिपाही उसको पूछ पूछ के थके, लेकिन कहे नहीं मैं फलाना हूं, नाम दूसरा ही बतावे। आखिर मंत्रियों ने एक युक्ति सूझी, भोजन में उसको नशे की चीज खिला दी, गहरी नींद आ गई। नींद में उसको वहां से जेल की कोठरी से निकालकर एक आलीशान महल में ले गए। उसकी नींद खुले, नर्तकियां नाचे, उसका अभिवादन करें। नींद खुली, देखा कि मैं इधर कैसे पहुंच गया हूं। नाथ आप स्वर्ग में आ गए हैं, हम स्वर्ग की परियां हैं, स्वर्ग की देवियां हैं, आप केवल अपना नाम बताइए और हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाते। उसने सोचा कि स्वर्ग की परियां हैं, हम स्वर्ग लोक में आए हैं, तो कथा में तो सुना था कि देवता की छाया नहीं होती, इनकी तो छाया भी होती है, और धरती पे पैर नहीं होता, और धरती से 4 उंगल पैर ऊपर रहता है। बोले जाके राजा साहब को कह देना मेरा फलाना नाम है, लेकिन अब मैं चोरी का काम छोड़ रहा हूं, संत के शरणों में जाऊंगा, माफ कर सको तो करो, फांसी दो तो दो। लेकिन जिस संत के 2 वचन से स्वर्ग का रहस्य पता चल जाता है, इतना पोल पट्टी का पोल खुल जाता है, और भी कई पोल खोलने के लिए मैं संत के पास जाता हूँ। राजा ने कहा शाबाश है बेटे, जा तू बरी है, जा साधु बन जा। जेल में तुझे खिलाना पड़ेगा, फिर भी तू सुधरेगा नहीं, और संत के पास खिलाने की चिंता गई और तू सुधर गया, बुराई रहित हो गया, बड़ा उपकार हो गया समाज का। सत्संग की ऐसी महिमा है। ये आज मैंने किसी किताब से सुनी थी, लेकिन आज से 55 साल पहले मेरी माँ ने भी मेरे को सुनाई थी। 55-58 साल पहले, 5-6 साल का 8 का था तो। प्राचीन घटना है। सत्संग से जो मंगल होता है
चोर का नाम था रेहणियन। रेहणियन ने कहा जागा राजा को कह देना कि वो मैं प्रसिद्ध रोहिणियन हूं, रोहिणीय हूं, लेकिन अब मैं साधु बनूंगा। जो सुख किसी का दुख बनकर मिट जाता है, किसी के दुख से, किसी के बलि से, मुर्गी के बलि से मुर्गी खाओ को मजा आया, बकरे की बलि से बकरे खाओ को मजा आया, गरीबों के हक की बलि से अमीरों को मजा आया। स्वामी विवेकानंद घूमते घामते अलवर गए। अलवर का राजा दीवान मेजर रामचंद्र जी, उनके निवास पे सत्संग हो रहा था। उसमें महाराजा मंगल सिंह भी थे। मंगल सिंह ने विवेकानंद को कहा कि ये सब मूर्ति पूजा ढकोसला है, मेरी तो मूर्ति पूजा में जरा भी आस्था नहीं है। ये सब क्या है? ये भगवान है, ये देवी है, ये देवता है, ये भगवान, वो भगवान, ये सब ढकोसला है। जिस हॉल में सत्संग हो रहा था, सत्संगियों को कहा कि ये जो मूर्ति है ना महाराजा मंगल सिंह, इस पे थूको तुम लोग। तो अचंभे में पड़ गए, ये कैसे हो सकता है? मंत्री को बोला इतने लोग नहीं मानते, तुम तो मंत्री हो, बुद्धिमान हो, राजा तो बोलते ना मूर्ति कुछ नहीं है, ढकोसला है, तो आप जरा थूको ना। बोले कैसे हो सकता है, ये तो हमारे महाराजा है। अरे बोले महाराजा तो यहाँ सामने बैठे हो तो मूर्ति है? कुछ भी नहीं है, ढकोसला है। बोले कुछ भी नहीं है, फिर महाराजा की याद देती है, महाराजा स्वरूप है। महाराजा मंगल सिंह कुर्सी से उठे, मत्था टेका, आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया। भले मूर्ति है लेकिन अमूर्त की याद दिलाती है, जिसके प्रति आस्था है उसमें स्मृति कराती। मूर्ति भी अपनी अपने स्थान पर ठीक ही है तो मूर्ति। मंगल सिंह तुम मूर्ति नहीं हो, मूर्ति टूट जाने से तुम नहीं टूटोगे, फिर भी तुम्हारे मंत्री और तुम्हारे प्रियजन, तुमको स्नेह करने वाले उसको थूक नहीं सकते, पैरों तले कुचल नहीं सकते। भावग्राही जनार्दन, तो अंतर्यामी भगवान भावग्राही है। वास्तव में तो भगवान सर्वव्यापक है। फिर जिस रूप में जिस साधन से सद्भावना करके आपका मन एकाग्र होता और सद्भाव से भरता है, करो क्या मना है। सब तत्व ज्ञान के अधिकारी नहीं, सब उपासना के अधिकारी नहीं, सब योग के अधिकारी नहीं, सब कर्म के अधिकारी नहीं। अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है, सबकी अपनी अपनी गति रुचि ये होता है।